हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में लगातार पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, टारगेट हम लोगों ने भाई रखा है 95 प्लस का। तो 95 प्लस टारगेट रखने का मतलब क्या है कि आपको छोटे बड़े क्वेश्चन सारे लेकर के साथ में चलने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो सारे क्वेश्चन की आज हम लोग बात कर लेंगे। जैसा कि लिखा है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका मतलब वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं। तो ठीक है, तो एक एक करके आज हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं आपको, कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी तैयार करके जाने हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाने हैं पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए। क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि आपको समझानी है, जो लैब मेथड में कैसे आप क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे। CHCl3 जिसका सूत्र होता है, तो कैसे आप उसको तैयार करेंगे प्रयोगशाला में, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बारे में पूरी प्रयोगशाला विधि आपको दिखानी है, चित्र बनाना है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भाई, डाई एजोनियम लवण क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया आपको देनी है। डाई एजोनियम लवण क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो केवल जितने आपको आज मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल अगर आप यही पढ़ के जाएंगे तो आराम से आप लेकर आ सकते हैं नंबर, आराम से आप इसमें पास हो सकते हैं। 80 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और अगर अच्छी तरीके से तैयारी आप करेंगे तो 95 प्लस नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रायमर टीमन अभिक्रिया को समझाइए। रायमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछा चुका है, लगभग आपके पेपर के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में आपको जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा कि रायमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेटजेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी सेटजेफ नियम क्या होता है, इसको आपको पढ़कर जाना है। सेटजेफ रूल क्या होता है, सेटजेफ नियम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी के रूप में पूछा सकता है, 5 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये सब आपको साथ साथ में नोट करते रहना है, यानी कि आपको इसको केवल देखना नहीं है, आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप इसको नोट करके रख लीजिए साथ में, क्योंकि आपके जब पेपर होगा तो आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मैंने ये लिए हुए हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल की अम्लता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिनॉल की अम्लता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिनॉल क्या होता है, उसकी जो अम्लता है उसके बारे में आपको बताना है, टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हैं। 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे अभी आपसे क्लोरोफॉर्म पूछा गया था, उसी प्रकार से आपसे फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, जिसमें आपसे पूछा है सचित्र वर्णन, तो ध्यान रखिएगा चित्र उसमें जरूर बनाना है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी टिक करके रख लीजिए। फॉर्मिक अम्ल आपसे जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगला है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया एवं स्मिट अभिक्रिया को समझाइए। अलग अलग भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी आपको पढ़ लेना है, स्मिट अभिक्रिया भी पढ़ लेना है, साथ में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आपके बोर्ड पेपर में जो मैंने प्रीवियस पेपर अपने उठाए हुए हैं उसमें एक साथ ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया। तो मैंने भी इसी तरह आपको क्वेश्चन ये लिख के दे दिया है, ताकि आपसे हो सकता है इस तरह भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे अलग भी पूछा जाए, हो सकता है आपसे इस तरह भी पूछा जाए। तो आपको क्या है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको केवल ये बताया कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन भी मैं इस चैनल पर डालूं, तो आपको कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना है, आपको सॉल्यूशन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लिकास अभिकर्मक क्या है? इसके उपयोग से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षणों में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है? लिकास अभिकर्मक क्या होता है? लिकास अभिकर्मक का उपयोग किसमें होता है? लिकास अभिकर्मक का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षण में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे इसका उपयोग किया जाता है लिकास अभिकर्मक का, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो हमारे अल्कोहल होते हैं, कैसे उसके परीक्षण में उसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन सारे लिए हुए हैं मैंने। 5 नंबर में भी है, कोई कोई क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा सकता है, लेकिन तैयारी आपको सारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्टर मेयर परीक्षण क्या है, समझाइए। विक्टर मेयर परीक्षण क्या है, ये भी आपके एक सेट में क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने इसमें नोट कर लिया है कि विक्टर मेयर परीक्षण क्या है, ये भी आपको बताना है, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। ठीक है, 5 नंबर में मैक्सिमम पूछा सकता है, हो सकता है 3 नंबर में पूछ लिया जाए, क्योंकि नियम वगैरह होते हैं, परीक्षण है आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि हमारा फिनॉल से टैलुइन कैसे प्राप्त किया जाता है।
फिनॉल से टैलुइन आप कैसे बनाएंगे वो आपको बताना है। तो फिनॉल से आप टैलुइन कैसे प्राप्त करेंगे उसका भी आप बता सकते हैं कैसे हमने बनाया है इसको, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या रहा, नेमिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है नेमिंग रिएक्शन, आपसे जरूर पूछी जाती है। नेमिंग रिएक्शन का मतलब इस प्रकार से आपसे पूछी जाती है। नेमिंग रिएक्शन इन्हीं को हम लोग कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, पार्किन अभिक्रिया हो गई, कोल्बे अभिक्रिया हो गई, रोजनमुंड अभिक्रिया हो गई। अगली है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया डबल टिक मैंने लगाया है, इंपॉर्टेंट है। रोजनमुंड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस पर मैंने डबल टिक लगाया हुआ है इसको आपको कहीं नोट करके रख लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछी आ चुकी हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन और कैनिजारो अभिक्रिया ये बहुत बार आपसे पूछी आ चुकी हैं और जब भी पूछी गई हैं तो मैक्सिमम ये 5 नंबर में मैक्सिमम ये पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ साथ में इसको नोट करते चलिए क्योंकि अभी आपके पूरे 30 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कह रहा है बंध सिद्धांत, यानी जिसको आप लोग कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है समझाइए। तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि हमारी BBT थ्योरी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि संकर यौगिक क्या होते हैं, ये द्विक लवणों से किस प्रकार भिन्न है। संकर यौगिक क्या होते हैं, मिक्स जो होते हैं यौगिक हमारे उनको हम लोग संकर यौगिक कहते हैं। ये द्विक लवणों से किस प्रकार भिन्न होते हैं इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है बर्नर सिद्धांत को समझाइए। बर्नर सिद्धांत क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नर सिद्धांत के बारे में आपको बताना रहेगा कैसे आपको पूछा आता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है लिगेंड। लिगेंड क्या है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, VVIP क्वेश्चन है। लिगेंड क्या है, ये आपके मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है। क्या होता है आपको समझाना रहेगा। उसमें संयोजक यौगिक आपको जो चैप्टर 9 है केमिस्ट्री में, ठीक, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है लिगेंड क्या होते हैं, तो ये भी आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका उदाहरण भी आपको देना है। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, एक उदाहरण के द्वारा आप बता सकते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है, ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। देखिए एक ही में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। सबसे पहले आपसे सेपरेट पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उसके बाद जब आप इसको बता देंगे फिर इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपको संबंध बताना है। एक ही में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं। आप सब कुछ आपके सब्जेक्ट में है, ठीक है, सब कुछ आपके सिलेबस में ही है, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन सारे लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल 7 सेट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलेगा, ठीक है। कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम थे हमारे, आप जानते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को आपको समझाना है। 2 नियम है, दोनों नियम का आपको स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 19th क्वेश्चन कह रहा है 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोल अंश या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है देखिए मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। इसका मतलब क्या है, मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, बात एक ही है। यानी मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज एक ही चीज़ है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं या फिर मोल अंश से आप क्या समझते हैं। तो मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यानी मोल अंश या मोल प्रभाज बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोलरता, मोललता, नार्मलता एवं फार्मलता को स्पष्ट कीजिए या फार्मलता को समझाइए। तो भाई मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नार्मलता क्या होती है और फार्मलता क्या होती है, इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए एवं अनुप्रयोग भी दीजिए। कोलराउस का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना रहेगा, उसकी व्याख्या करनी है और उसके अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं, ठीक। उसका 22 क्वेश्चन कह रहा है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। यानी आपको रासायनिक समीकरण देनी है और साथ में प्रूफ भी करना है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध करनी है आपको। यानी कि दोनों क्वेश्चन है, ग्लूकोज से आपसे 2 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे ग्लूकोज से क्वेश्चन बन सकता है और ये भी बन सकता है। ये पूछा जाएगा नहीं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण देते जैसे पहला उन्होंने पूछा था कि को प्रूफ करना है ग्लूकोज में 5 OH समूह है, उसी प्रकार से ये पूछा सकता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में रहते हैं, इसकी आपको उपस्थिति सिद्ध करनी है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 2 हार्मोन्स के नाम तथा शरीर में उनके कार्य व उपयोग आपको बताने हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं वो आपको बताना है, किन्हीं 2 हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं और शरीर में उनके कार्य क्या होते हैं और उपयोग बताने हैं। ठीक है, आप जिस हार्मोन का नाम लिखेंगे उस हार्मोन का शरीर में क्या कार्य है और उसके उपयोग क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है, इनके कार्य एवं गुणों पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं वो आपको बताना है और उनके कार्य और गुणों पर आपको
टिप्पणी लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पूछा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इसके बाद डीएनए चैप्टर से ही आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप चार्ट वाइज भी बता सकते हैं बना के कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि डीएनए और आरएनए में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कोई 5 अंतर बताइए या केवल अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको मैक्सिमम 5 से 6 स्टेप लिखने रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बिल्कुल आपको फ्री फंड में नंबर मिल जाएंगे, बस आपको डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जब आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारे टॉपिक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगला भाई क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, उप संयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण बहुत सारे पूछा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपको बस पढ़ना है। मैंने आपको एक टॉपिक की तरह बता दिया है कि आपको उप संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण भी पढ़ लेना है। इसमें लिगेंड क्या होते हैं और मुख्य यौगिक क्या होते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना। आईयूपीएसी नामकरण तो कोई भी आपसे पूछा सकता है, किसी का भी आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको डाल दिया है नज़र में, ताकि आप भी इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। अगला भाई हम बात कर रहे हैं 29वां टॉपिक कह रहा है राउल्ट का नियम एवं इसकी सीमाएं बतानी। राउल्ट का नियम क्या है वो आपको बताना रहेगा, और इसकी सीमाएं क्या है। राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं आपको बतानी है। ठीक है, बहुत बार पूछा चुका है क्वेश्चन, इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा रहेगा कि राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, वो आपको बतानी है। तो लीजिएगा बिल्कुल राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं। ठीक है, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे इसका। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, विजिट करके आराम से। आप अगर आप मेरे चैनल पर जब विजिट करेंगे ना, सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, पूरी आप तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये क्वेश्चन रह गया, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि शून्य कोटि के बारे में आपको पढ़ना है, प्रथम कोटि के बारे में भी आपको पढ़ना है, और द्वितीय कोटि के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। पढ़ने का मतलब क्या है, केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, इसके साथ साथ में इसकी डेरिवेशन भी पढ़नी है, और हाँ साथ में इसके न्यूमेरिकल भी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भाई आपसे जरूर पूछे जाते हैं। शून्य कोटि का पूछा जाए, चाहे प्रथम कोटि का पूछा जाए, चाहे द्वितीय कोटि का पूछा है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन और प्लस इसकी जो थ्योरी है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। तो केमिस्ट्री के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैंने कौन से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।